हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं पेपर के ऊपर। जो भी बिगिनर्स हैं वो सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करते हैं, देन हम ब्लाउज पीस के ऊपर इसकी डायरेक्टली कटिंग करते हैं, तो कहीं पर भी गलती होने का चांस नहीं होता है। तो यहाँ पर पेपर जो है मैंने डबल लिया है, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों भी पार्ट हम एक ही साथ में अलग करेंगे। तो इसके लिए डबल पेपर लिया है। किसी भी साइड से आप ले सकते हैं, ओपन साइड, वन साइड, ऐसा कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सभी साइज जो है वो अच्छे से आने चाहिए। 36 चेस्ट साइज के लिए सबसे पहले आपको जो भी परफेक्ट ब्लाउज आता होगा उस ब्लाउज की हाइट आपको नापनी है और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लेना है। तो यहाँ पर सपोज अगर आपके ब्लाउज की हाइट 14 इंच है तो 15 लेनी है, 15 है तो 16 लेनी है। यहाँ पर मेरे ब्लाउज की जो हाइट है वो है 15.5 इंच की। तो 15.5 के लिए यहाँ पर मैं 16.5 इंच ले रही हूँ। और ये जब स्टिच होगा सिल के, इसकी ब्लाउज की हाइट जो है 15 इंच आएगी, क्योंकि हाइट जो है वो जिसका भी ब्लाउज है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने कम ली है। और साथ ही में यहाँ से हम नापते हैं गले की चौड़ाई। तो 36 चेस्ट साइज के लिए 3.25 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ। और शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई है इसको मैं रख रही हूँ 3.25 इंच। आप 3 इंच तक इसको ले सकते हैं। आर्मोल जो है यहाँ मैं 6 इंच का रख रही हूँ। 6 या 6.25 इंच तक आप रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो 6 इंच का आर्मोल के लिए इस तरह से आपको स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों भी पार्ट हम अलग करने वाले हैं साथ ही में। तो दोनों भी आर्मोल हम यहीं पर मेजरमेंट कर लेंगे। तो दोनों आर्मोल के लिए सबसे पहले हम बैक साइड का आर्मोल लेंगे 1.5 इंच, मतलब कि 1.5 इंच के लिए। और जो फ्रंट साइड का है उसको रखेंगे 1 इंच के लिए। ये दोनों में 1/2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। और इस तरह से पेपर को हल्के से आपको घुमा लेना है और आपको यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाना है। इस तरह से आप आर्मोल का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड का भी इसी तरह से सेम आपको लगा लेना है। तो ये दोनों आर्मोल के निशान आपको यहीं पर लगाने हैं। इसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर 36 चेस्ट साइज के लिए ब्लाउज। तो 36 का आपको चौथा हिस्सा लेना है, मतलब कि 4 भाग करने हैं 36 के। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9 इंच। यहाँ पर मैंने 9 इंच मतलब कि 36 का 4th भाग यहाँ पर गिन लिया। और इसमें आपको 1 या 1.5 इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन इसमें रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर 10.5 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। आपको कमर के हिस्सा जो है वो कमर का हिस्सा नाप लेना है और उसमें आपको 1.5 इंच मिलाना है, उसका चौथा हिस्सा लेकर। सपोज अगर कमर का हिस्सा 30 इंच है तो इसका आप 4th भाग करेंगे और उसमें आप 1.5 इंच मिलाएंगे। अगर आपको याद ना रहे या फिर आपको मुश्किल लगे तो ऊपर जैसे हमने 10.5 इंच के लिए लिया है तो नीचे हम लेंगे 9.5 इंच के लिए, मतलब कि 1 इंच कम करके लेंगे। जो हमारे कमर का हिस्सा होता है ये थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर लूंगी। और अब ये मार्क हमको कुछ इस तरह से जोड़ देना है। तो इस तरह से इस मार्किंग को हम जोड़ देंगे तिरछी साइड में। अब यहाँ पर फ्रंट साइड का हिस्सा भी अलग यहीं पर करना है। तो पूरी फ्रंट साइड की जो भी मार्किंग है हम यही ड्राफ्टिंग इसकी ले लेंगे। तो अब देखो, आगे का गला आपका जितना भी होगा आपको उतना ही लेना है। एक परफेक्ट ब्लाउज से लेना है, उसमें बढ़ाना कुछ नहीं है, घटाना कुछ भी नहीं है। तो आगे का हिस्सा जो है ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंच के लिए। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। देन यहाँ पर भी हम 3.25 इंच के लिए मार्क करेंगे और ये जो साइड है इसको इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर आप किसी भी जो आपको पैटर्न पसंद हो वैसा आप पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 1 इंच अंदर ले रही हूँ। 1 इंच अंदर आपको गिनना है। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो आपको इस तरह से गले का जो शेप है वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं गोल गले के लिए बता रही हूँ, आप कोई भी गला इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद होगा। अब यहाँ पर आपको जो हम योग पट्टी बोलते हैं, क्रॉस पट्टी बोलते हैं, साइड पट्टी बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, बहुत से लोग अलग अलग बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच के लिए और दूसरी साइड से मैं ले रही हूँ 4 इंच के लिए। तो 2 मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। ये जो मार्किंग है ये 3 इंच के लिए है और ये जो मार्किंग है ये 4 इंच के लिए है। अब यहीं पर आपको एक मार्किंग 3 इंच के ऊपर भी लगानी है। तो यहाँ पर मैं एक और मार्किंग लगा रही हूँ। ये सेम मार्किंग हो गई अब 3 इंच के लिए। सबसे पहले इन सेम मार्किंग को आपको इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से सीधा जोड़ लेंगे। अब इसी के ऊपर सेम इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ पर मैं गिन रही हूँ 3.25 इंच। 3.5 या 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से आप मार्क लगाएंगे और यहाँ पर ये जो 4 इंच हमने गिना था इसको इस तरह से गोलाई में जोड़ देंगे। तो ये हमारे बेल्ट साइड रेडी हो जाएगी। ये हमारा बेल्ट यहाँ पर बन गया है। अब हम 36 चेस्ट साइज के लिए बना रहे हैं। तो कटोरी का जो मेजरमेंट है 36 चेस्ट साइज के लिए यहाँ पर आप ले सकते हैं 5.25 से लेके 6 इंच की कटोरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरी 6 इंच के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो 6 इंच के ऊपर इस तरह से मैं एक डॉट लगा दूंगी। इसके बाद आपको दूसरा वाला डॉट जो है आपके आर्म होल से नीचे की साइड में लगाना है। ये आप लगा सकते हैं यहाँ पर 2 इंच के लिए। ठीक है, मैं 2 इंच के लिए इस तरह से डॉट लगा रही हूँ। इसके बाद थर्ड जो डॉट है वो आपको यहाँ गले की साइड से लगाना है।
हाफ इंच या फिर पूरे 1 इंच के लिए भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 1 इंच के लिए। और अब देखो ये तीनों डॉट आपको जोड़ने हैं। तो जोड़ते वक्त आपको याद रखना है हाथ को बार बार उठाना नहीं है, उठाने से आपकी गोलाई बराबर से नहीं आएगी। तो आप हाथ को इस तरह से रखेंगे और इस पेन की मदद से आप इस तरह से गोलाई में इस कटोरी को जोड़ते हुए चलेंगे जहाँ तक आपने ये वाला डॉट लगाया है वहाँ तक। तो ये देखो इस तरह से आपको इसको गोलाई में जोड़ देना है। अब इतनी मार्किंग होने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। कटोरी को हम अलग पेपर के ऊपर बढ़ाने वाले हैं, तो वो भी एक हिस्सा अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे और बैक साइड को आपको अलग निकालना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बैक साइड हम इसी के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैक साइड को अलग निकालेंगे। बैक साइड को अलग निकालने के लिए आपको इसका जो भी बैक साइड का आर्म होल था इसको आपको इस तरह से कट कर लेना है। इतना कट करके आप इस पेपर को साइड में हटा देंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता रही हूँ, अगर आपका गला गिरने का या फिर आपका नेक नीचे उतरने का प्रॉब्लम आपको लगता है तो यहाँ पर आप हाफ इंच के लिए इसको डाउन देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको हाफ इंच यहाँ पर डाउन देंगे और अब दोनों पेपर हम साथ ही में कट करेंगे। इस तरह से आपको कट करना है। बैक साइड को अलग निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी बैक साइड है, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको साइड में हटाएंगे। अब करेंगे फ्रंट साइड के लिए कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेल्ट साइड जो है इसको हटाना है। देन आगे का जो भी आर्म होल आपने लिया होगा जैसा भी, आपको उसी स्टाइल में इसको कट करना है। इसके बाद आगे का जो भी नेक आपने जिस भी जैसे आकार में कट करा होगा, ड्रॉ करा होगा, ऐसे ही आपको इसको कट कर देना है। अब आप करेंगे लास्ट में कटोरी की साइड को कट। तो जैसे भी आपने इसकी ड्राइंग बनाई है ऐसे ही आपको कट करनी है। इसकी ड्राइंग जो है यहाँ से गोलाई में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका ब्लाउज जो है वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा, स्टिच करने में भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से आप तो फ्रेंड्स ये तीनों भी पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कटोरी को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अगर आपके पास बचा हुआ पेपर होगा तो आप उस पेपर को यहाँ पर ड्रॉ के लिए ले लेंगे। यहाँ पर देखो मेरे पास इस तरह का पेपर है, तो ये बिल्कुल भी बचा हुआ पेपर है। इसके ऊपर आप इस कटोरी को इस तरह से रख देंगे। देखो तीनों साइड में हमको जगह चाहिए, क्योंकि सब तरफ से हमको इसको बढ़ाना है ना, तो इसीलिए सब तरफ से जगह छोड़ते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर भी जगह छोड़नी है, साइड में भी जगह छोड़नी है। और एक पिन की मदद से आप इसको यहाँ पर टक कर लेंगे। इस तरह से आपको एक पिन की मदद से इसको यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर इसका सेंटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे कि कटोरी को इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जो भी सेंटर पार्ट होगा वहाँ पर थोड़ी सी मार्क लगाएंगे। सेंटर की तरफ से हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे, ये ज़रूरी है, सेंटर को याद रखना। देन ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है और ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट है। अब तीनों भी पॉइंट से हमको कटोरी को 1.5 मतलब कि 1.5 इंच के लिए बढ़ाना है। तो यहाँ से 1.5 इंच के लिए यहाँ पर मार्क लगा देंगे। सेंटर पॉइंट से नीचे भी आपको लगाना है 1.5 इंच के लिए मार्क, ये देखिए यहाँ तक। और यहाँ पर भी आपको 1.5 इंच के लिए इस तरह से मार्क लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे हाफ इंच के लिए मार्क और यहाँ पर भी लगाएंगे हाफ इंच के लिए मार्क। ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा, तो आपको सिलाई में बिल्कुल कपड़ा कम ना हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेकर चलते हैं। अब ये सभी पॉइंट आपको इस तरह से जोड़ने हैं। देखो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है। देन आपको दूसरा वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक जोड़ना है। अब यहाँ पर भी आपने बढ़ाया हुआ है तो यहाँ पर भी आप इस तरह से जोड़ देंगे। और अब ये वाला पार्ट आप इस तरह से गोलाई में जोड़ेंगे, जैसे आपने पहले गोलाई में जोड़ा था सेम वही तरीका रहेगा। तो इस तरह से आप गोलाई में इस पार्ट को जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बढ़ गई है। अब एज इट इज़ इसको कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने कटोरी का हिस्सा कट कर लिया है। अभी हमने जो कटिंग की है वो 36 इंच चेस्ट साइज के लिए करी है। तो अगली वीडियो को मेरी ज़रूर देखना, वहाँ पर मैं आपको ब्लाउज़ के ऊपर आपको कैसे कटिंग करनी है वो बता दूंगी। डायरेक्टली आप ब्लाउज़ के ऊपर कैसे इसको रखकर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट को अलग किया है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे बेल्ट साइड है। और स्लीव्स के लिए आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपके किसी भी साइज़ के स्लीव्स के लिए बहुत अच्छी वीडियोस डाली है। मैंने वहाँ पर पैटर्न भी अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। स्लीव्स के लिए आप कटिंग देख सकते हैं। आपको किसी भी साइज़ की स्लीव्स चाहिए, छोटी बड़ी या फिर जो 3/4 स्लीव्स होती है, सभी साइज़ की स्लीव्स की कटिंग मैंने आपके लिए वहाँ पर अपलोड की है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह के वीडियोज़ आगे देखते रहना। अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग के साथ स्टिचिंग के कुछ पार्ट बनाकर भी अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आप ब्लाउज़ को परफेक्ट तरीके से स्टिच कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।